अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज जो है कोर्स से रिलेटेड तीसरी वीडियो है, पिछली हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिनमें एक ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के हवाले से है और दूसरी वीडियो हमारी वॉलेट और एक्सचेंज के हवाले से है। हमने दोनों को कंपेयर किया है और कुछ रिकमेंडेशन भी दी हैं वहाँ पर, ठीक है। आज की जो वीडियो है वो इस कोर्स की तीसरी वीडियो होगी और लाज़मी आप जो है कॉपी, पेंसिल साथ लेकर बैठें और जो-जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करें। अगर नोट डाउन करेंगे तो आपको याद रहेगा और आपकी जो है जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आपके दिमाग में ये चीज़ें सेव होती रहेंगी जब-जब आप लिखते रहेंगे। इंसान जो चीज़ें सुनता है, सिर्फ़ सुनकर फिर भूल जाता है तो उसके लिए फिर उसे बार-बार ये चीज़ें सुननी पड़ती हैं और कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं अपने पास, तो वो आपको याद रहता है। तो आज का टॉपिक जो है वो कैंडल्स के हवाले से कि कैंडल्स क्या होती हैं, किस तरह से ट्रेड करती हैं और इनको हम किस तरह से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर इस कैंडल की बात करते हैं। यहाँ पर इस कैंडल की एक ओपनिंग प्राइस होती है। हर 24 घंटे बाद सुबह पाकिस्तान टाइम 5 बजे नई कैंडल ओपन होती है डेली के टाइम फ्रेम में। अब टाइम फ्रेम जो भी हो जैसे फ़िलहाल यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है तो हर दूसरी कैंडल 15 मिनट के बाद नई कैंडल बनती है और 15 मिनट बाद वो क्लोज़ हो जाती है, फिर नई बनती है। तो जैसे यहाँ पर ये आपको ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, यहाँ पर हमें टाइम नज़र आ रहा है कि 6 मिनट हो चुके हैं इस कैंडल को। 6 मिनट बाद ये कैंडल जो है बंद हो जाएगी यानी 15 मिनट मुकम्मल हो जाएँगे। अब यहाँ पर इसकी एक ओपनिंग प्राइस होती है, बिलफ़र्ज़ ये इस जगह से हमारे पास ओपन हुई है, ठीक है? ये वाला स्पेसिफ़िक एरिया है जहाँ से इसने ओपनिंग की है, ठीक है? अब यहाँ पर ये अगर प्राइस नीचे जाती है, तो फिर यहाँ पर ये ऑरेंज कैंडल बनेगी। वैसे तो रेड और ग्रीन कलर होता है इसका, मैं आपको 1 मिनट इसको जो है ओरिजिनल कलर में कर दूँ ताकि आपको बिल्कुल ईज़िली समझने में आसानी हो कि किस तरह से। यहाँ पर देखें, अब बिलफ़र्ज़ ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस क्लोज़ होती है, जैसे यहाँ पर बिलफ़र्ज़ इस जगह पर प्राइस की ओपनिंग हुई और यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। तो जब नीचे आएगी तो फिर हमारे पास कैंडल जो है वो रेड क्लोज़ होगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ना ये कैंडल, ये रेड क्लोज़ होंगी और अगर बाइंग प्रेशर आता है तो बाइंग प्रेशर ऊपर इस कैंडल को ले जाएगा और ये कैंडल फिर ग्रीन क्लोज़ होगी। अब यहाँ पर अगर रेड कैंडल आती है तो इसका मतलब ये होता है कि बाइंग की जा रही है। सॉरी, अगर रेड कैंडल आती है तो ऐसा है कि सेलिंग हो रही है और लोग सेल करना चाह रहे हैं। किसी भी न्यूज़ की वजह से, प्रॉफ़िट टेकिंग की वजह से या कोई भी मतलब स्पेसिफ़िक रीज़न है लेकिन वो सेल कर रहे हैं। और फिर जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो समझो कोई भी ऐसा रीज़न है, कुछ सेंटिमेंट ऐसे बिल्ड हो रहे हैं, कुछ ऐसा इवेंट आया है कि मार्केट जो है ऊपर जा रही है और लोग बाय करना पसंद कर रहे हैं, तो ये ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। अब इसमें कभी सेल प्रेशर ज़्यादा होता है, कभी सेल प्रेशर कम होता है, तो ये सारी चीज़ें हम कैंडल से भी आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। किसी भी इंडिकेटर से पहले, स्ट्रैटेजी से पहले हमें कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं, जिनको मैं आपके साथ जो है तफ़सील से डिफ़ाइन करूँगा। ये एक स्पाइनिंग टॉप नाम की कैंडल है। अच्छा यहाँ पर होता क्या है, वो तफ़सील जो है मैं आपसे लाज़मी शेयर करूँगा। यहाँ पर देखें, अब स्पेसिफिक एरिया था जहाँ से प्राइस क्लोज़ हुई। यहाँ डाउन साइड पर आई, इतना नीचे आ गई, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने इसे पुश किया ऊपर, यहाँ खरीदार बैठे हुए थे, तो प्राइस जो है वो ऊपर चली गई, ठीक है? यहाँ तक गई ऊपर, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, उन्होंने प्राइस को प्रेशर दिया और पुश किया तो वो डाउन साइड पर आ गई। यानी दोनों तरफ दबाव एक जैसा था तो दरमियान में ये वाली कैंडल हमारे पास बन गई। तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ जो है वो सेलिंग और बाइंग बराबर है। अगर रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, दोनों का सेम ही इम्पैक्ट होगा और सेम ही हम एक मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट बराबर यानी दोनों तरफ बायर्स और सेलर बराबर पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार नाम की कैंडल है। इसमें अगर देखें तो प्राइस ने यहाँ से कैंडल क्लोज़ हुई, ऊपर, 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 ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए थे, तो प्राइस उन्होंने नीचे भेज दी और यहाँ पर रेड कैंडल क्लोज़ हुई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है सेलर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं और प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती है, ठीक है?
और उसके बाद यहाँ पर ये हैमर है, इसको हम हैमर कहते हैं। जैसे एक हथौड़ी की शक्ल का है ना ये, हैमर का मतलब है कि यहाँ पर कैंडल ओपन हुई और प्राइस नीचे, 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 नीचे यहाँ गई, लेकिन यहाँ पर बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने प्राइस को पुश किया और कैंडल को ऊपर ले जाकर क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर ट्रेंड हमारे पास बुलिश रहने की उम्मीद है, ठीक है? फिर यहाँ पर एक कैंडल है, इसको डोजी बोलते हैं, दोनों तरफ लंबी सी विक और बीच में ये वाला निशान, ठीक है? और इसका मतलब ये होता है कि मार्केट जो है मतलब कन्फ्यूज़ है। बायर्स भी बराबर हैं, सेलर्स भी बराबर हैं, दोनों तरफ मार्केट डोमिनेट कर रही है, तो इसमें जो है हम एक अंदाज़ा लगा नहीं सकते सही, और हमें ये लगता है कि यार मार्केट जब तक एक क्लियर डायरेक्शन ने में नहीं जाती, तब तक हम कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। अच्छा, यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग ये कैंडल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज़्यादा ट्रेडर यूज़ भी करते हैं। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है? ये एक स्पेसिफिक एरिया था जहाँ पर कैंडल ट्रेड हुई, ठीक है? कैंडल ट्रेड होने के बाद जो दूसरी कैंडल ओपन हुई, एक तो वो ग्रीन ओपन हुई, ठीक है? और उसने इसके हाई को कैप्चर करके इसके हाई से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ये बुलिश एनगल्फिंग इसको कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर बेरिश एनगल्फिंग आपके साथ मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ बेरिश एनगल्फिंग सेम इसका इन्वर्स है या अपोज़िट लगा लें कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ हुई, जहाँ पर हमें लगा कि बाइंग हो रही है, लेकिन एक रेड बड़ी-सी कैंडल ओपन हो गई, जिसने एक तो इसकी इससे डबल हुई और उसके बाद इसके जो क्लोजिंग है और इसकी जो लोअर लो प्राइस है विक की, उससे नीचे चली गई और एक बड़ी-सी रेड कैंडल बना दी, तो इसका मतलब ट्रेंड मज़ीद नीचे जा सकता है, ठीक है? और अब बात करते हैं इवनिंग स्टार की। इवनिंग स्टार यहाँ पर देखें एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पर डोजी टाइप कैंडल बनी और फिर यहाँ पर रेड कैंडल बन गई, ठीक है? और इसका इवनिंग स्टार का मतलब ये हम ले सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड बेरिश हो सकता है और मज़ीद सेल ऑफ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक बाइंग का पुश मिला, यहाँ बायर्स ने पुश किया प्राइस को। अगर यहाँ पर ये कैंडल भी हमारे पास रेड बनती, दूसरी कैंडल, तो हम कंसीडर कर सकते थे कि यार अब जो है मार्केट बुलिश है। लेकिन इस कैंडल को भी रेड कैंडल क्लोज़ किया, बायर्स ने बहुत पुश किया ऊपर की तरफ, लेकिन डाउन साइड पर थोड़ा-सा सेलर्स ने पुश किया और उसके बाद एक बड़ी-सी रेड कैंडल आ गई। यानी ऑलमोस्ट सेम वॉल्यूम के साथ आ गई, तो इसका मतलब ये इवनिंग स्टार कैंडल बन गई और ट्रेंड डाउन साइड पर जाने का चांसेज़ है। लेकिन वही इनवर्स एक आ गया मॉर्निंग स्टार, यानी सेलर्स ने बहुत ज़्यादा पुश किया, प्राइस को नीचे ले गए। और यहाँ पर दोबारा से उन्होंने कोशिश की, प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन बायर्स ने बिल्कुल बराबर रखा हिसाब-किताब और प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया और फिर यहाँ पर बायर्स ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया, ठीक है? यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। तो इसका मतलब भी ये बनता है कि ये जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं और बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो प्राइस ऊपर जाने के चांसेस हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये 2 कैंडल्स आ गई, एक तो 3 सोल्जर्स आ गए और उसके बाद 3 क्रोज़ आ गए, ठीक है? और 3 सोल्जर्स का मतलब ये होता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जो है जा रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि एक हायर हाई थोड़ा बहुत लोअर लो लगे, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। और यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि डाउन साइड पर प्राइस आई, फिर एक लोअर हाई बना और उसके बाद प्राइस मज़ीद नीचे जा सकती है। तो उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से हमने जो है मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं चार्ट पर। चार्ट पर आपको मैं ऐसी बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर ये जो एक कैंडल थी ये वाली, इसको हम एनगल्फिंग ले सकते हैं। फिर यहाँ पर ये कैंडल आ गई, इन दोनों को जो है हम डोजी ले सकते हैं, यानी प्राइस बिल्कुल बराबर रही, लेकिन उसके बाद सेलर्स डोमिनेट हो गए और प्राइस डाउन साइड पर चली गई। ठीक है? और ये बात याद रखें कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कैंडल्स जो हैं अपने हिसाब-किताब से ही वर्क करें। लेकिन आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और बिल्कुल सिंपल है। आपको ये सारी कैंडल्स के नाम वग़ैरह और ये सारा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि स्पाइनिंग टॉप क्या है, शूटिंग स्टार वग़ैरह क्या हैं। आपने सिंपली करना क्या है कि यहाँ पर बिलफ़र्ज़ आपने किसी भी प्राइस का
चार्ट ओपन किया, कोई भी टाइम फ्रेम में, याद रखें जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और उतना आप उस पे ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, एक ये वाली कैंडल हमारे पास सामने आई, यहाँ पर प्राइस नीचे गई, इतना नीचे प्राइस गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद बायर्स ने पुश किया और कैंडल ऊपर क्लोज़ हो गई। ये एक किस्म की हैमर कैंडल है और यहाँ से हमें एक अंदाज़ा होता है कि प्राइस नीचे आई, लेकिन बायर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि प्राइस ऊपर चली गई, तो इससे हम मज़ीद ट्रेंड ऊपर जाने की उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर ये एक कैंडल बनी, ये वाली, ये रेड कैंडल, तो इससे आपको लगेगा कि यार ट्रेंड जो है वो इतना कंटिन्यू नहीं रह पा रहा और यहाँ पर सेलर्स और बायर्स दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर सेलर्स ने डोमिनेट किया और फिर यहाँ से मार्केट ने क्रैश किया। फिर अगेन यहाँ पर देखें, ये वाली जो कैंडल है, इसने क्या किया, यहाँ पर जो है रेड कैंडल क्लोज हुई, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन डाउन साइड पर यहाँ छोटी सी बॉडी बनाकर क्लोज हो गई और उसके बाद प्राइस ऊपर। फिर यहाँ मैंने आपको एक इनगल्फिंग कैंडल बताई थी, उसका बड़ा ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। यहाँ पर देखें, ये वाली कैंडल देखें, ये वाली, ये जो दोनों रेड और ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पर देखें मैंने क्या बताया था कि एक रेड कैंडल होगी सेलिंग कैंडल, उसके बाद बाइंग कैंडल, उसके जो एक तो क्लोजिंग एरिया है और फिर जो उसका बॉडी एरिया है, उन दोनों से ऊपर क्लोज़ होगी, उसके बाद प्राइस बुलिश होने के चांसेस हैं, वो यहाँ पर देखें कितना ज़्यादा बुलिश गया। लेकिन सेम उसके बाद यहाँ पर देखें, ये भी एक इनगल्फिंग कैंडल है बेarish। एक कैंडल बनी ग्रीन, लेकिन जो रेड बनी वो उससे बड़ी बनी और उसकी विक से और बॉडी से नीचे उसने क्लोजिंग की और प्राइस डंप। ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। हाँ, विक का ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे की तरफ एक बड़ी विक बन रही है, तो समझो बाइंग प्रेशर आने वाला है। अगर ऊपर बन रही है, तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि अब जो है सेलिंग आने वाली है और मार्केट डाउन साइड पर डंप कर सकती है। ऐसी कई मिसालें यहाँ पर आपको मिलेंगी, जैसे यहाँ पर ये देखें, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई, $1,06,000 तक बिटकॉइन ने टच किया, लेकिन सडन उसी कैंडल में 15 मिनट की कैंडल में ही इतना बड़ा सेल ऑफ हुआ और फिर प्राइस नीचे। तो एक अंदाज़ा आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये देखिए ये वाली कैंडल है, यहाँ से जो है प्राइस नीचे आई डाउन साइड पर, लेकिन प्राइस ने सडन रिकवरी की इसी कैंडल में और उसके बाद ट्रेंड बुलिश हो गया। हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कई बार ऐसा होता है कि ऊपर आपको ऐसी कैंडल बनती हुई नज़र आएगी कि बाइंग प्रेशर बहुत है, लेकिन फिर प्राइस डोमिनेट कर जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ ये वाली कैंडल है, इसने बताया कि बाइंग प्रेशर बहुत है और उसके बाद प्राइस ने हालाँकि 2 बड़ी ग्रीन कैंडल भी बनाई, लेकिन उसके बाद प्राइस ड्रॉप हो गई बगैर किसी विक के। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे आप ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमने जो है चार्ट पैटर्न्स की भी बात करनी है, इंडिकेटर्स की भी बात करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक-दूसरे के साथ मिला के फिर एक रिज़ल्ट निकालते हैं और उस रिज़ल्ट के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनाना इन चीज़ों को, नोट डाउन करना है, एक बार नोट डाउन करेंगे, तो आहिस्ता ये बात है प्रैक्टिस की। आप एक दिन एक काम करें, मेरी वीडियो आपने देख ली, वीडियो देखने के बाद आपने काम क्या करना है कि आपने जो है चार्ट ओपन कर लेना है ऐसे ही और उसके बाद चार्ट ओपन करके आप देखेंगे कि कहाँ पर कौन-सी कैंडल बन रही है। अपनी रजिस्टर या जिस पेज पर आपने ये सारी कैंडल्स बनाई हैं, वो अपने सामने रखें और या आप अपना मोबाइल या जो भी आपके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, उसे खोलें और जितना चाहें हम इसे ज़ूम कर सकते हैं। तो आपने ज़ूम करना है, ज़ूम करके जितना आप ज़ूम करें उतना ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपके पास। यहाँ पर चेक करें कि कौन-सी कैंडल किसको रिप्रेज़ेंट कर रही है। यहाँ पर ये देखें, ये वाली कैंडल क्या रिप्रेज़ेंट कर रही है? ये वाली कैंडल रिप्रेज़ेंट कर रही है कि यहाँ से बायर्स ने पुश किया ऊपर की तरफ और यहाँ तक प्राइस ले गए, लेकिन सेलर्स का इतना प्रेशर था कि उन्होंने कैंडल्स को दोबारा से नीचे पुश किया, नीचे लाने में कामयाब रहे और उसके बाद एक लंबा यहाँ देखें सेल ऑफ। फिर यहाँ बीच में दोबारा बायर्स ने कोशिश की प्राइस को ऊपर ले जाने की, लेकिन एक लंबी सी विक के बाद दोबारा सेलर्स हावी हो गए। फिर यहाँ पर देखें, ये वाली कैंडल भी यही रिप्रेजेंट कर रही है
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई। तो कहीं-कहीं हमारे पास गलत इंडिकेशन भी होती है, इसलिए हम इंडिकेटर को भी मिलाएँगे साथ, चार्ट पैटर्न्स को भी मिलाएँगे, फिर एक हमारी बेस्ट स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। ठीक है? तो उम्मीद है कि बहुत सी आसान सी वीडियो है ये और आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। कोई भी एक टॉपिक मैं चूज़ करके फिर आपको इस बारे में गाइड करूँगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।